नमस्ते बच्चों। तो इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे 2013 का वेक्टर्स और प्रोबेबिलिटी के क्वेश्चंस। ठीक है, तो कीप वॉचिंग। हमारा पहला क्वेश्चन है, लेट मॉड ए वेक्टर इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल टू 1, देन द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर इज। ऑप्शन है π/6, π/3, π/4 एंड π/2। ठीक है, तो हमें क्या दिया हुआ है, दैट मॉड ऑफ ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड ऑफ बी वेक्टर इक्वल्स टू मॉड ऑफ ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर। तो हम इस देखिए, ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू ए वेक्टर हम लिख सकते हैं। ठीक है, हमें दिया क्या गया है, ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर इक्वल टू मॉड ए वेक्टर माइनस बी वेक्टर इक्वल्स टू 1। तो हम इसे ले सकते हैं। सो अगर हम बोथ साइड स्क्वायर कर दें तो हमें क्या मिलेगा, देखिए हम बोथ साइड स्क्वायर कर देंगे तो इसे हम ऐसे लिख सकते हैं, ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड बी वेक्टर स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए वेक्टर स्क्वायर। ओके, अभी आप सोच रहे होंगे कि मैंने डायरेक्ट ए डॉट बी क्यों लिखा, क्योंकि ए वेक्टर डॉट ए वेक्टर इज इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, इसीलिए मैंने यहाँ पे ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर लिखा। सो दिस इम्प्लाइज ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 2a वेक्टर डॉट बी वेक्टर प्लस मॉड ए, ये जो है ये मॉड ए वेक्टर के बराबर है, तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं मॉड ए वेक्टर स्क्वायर इक्वल्स टू मॉड ए वेक्टर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज ट्वाइस मॉड ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 2। अभी इसे हम फॉर्मूले में ब्रेक कर देंगे तो ये होगा मॉड ए वेक्टर मॉड बी वेक्टर कॉस ऑफ थीटा। व्हाट इज थीटा? थीटा इज द एंगल बिटवीन ए वेक्टर एंड बी वेक्टर। ठीक है, सो दिस इम्प्लाइज, आप इसे सब्ट्रैक्ट कर सकोगे तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर माइनस 2। यहाँ पे देखिए मॉड ए वेक्टर इज इक्वल टू मॉड बी वेक्टर, तो हम मॉड ए वेक्टर स्क्वायर लिख सकते हैं कॉस ऑफ थीटा इट इक्वल्स टू 0। ओके, सो दिस इम्प्लाइज, आप यहाँ से मॉड ए वेक्टर कॉमन ले लो तो ये हो जाएगा मॉड ए वेक्टर स्क्वायर 1 माइनस 2 कॉस ऑफ थीटा इज इक्वल टू 0। ठीक है, मॉड ए वेक्टर तो 0 नहीं है, नॉट इक्वल टू 0, क्योंकि इसका वैल्यू ऑलरेडी 1 दिया गया है, तो 1 माइनस 2 कॉस थीटा इक्वल टू 0। सो दिस इम्प्लाइज 2 कॉस थीटा इक्वल टू 1, तो कॉस थीटा इक्वल टू 1/2। अब कॉस थीटा 1/2 कब होता है, जब थीटा इक्वल्स टू 60 डिग्री, तो ये हो जाएगा कॉस π/3। सो दिस इम्प्लाइज थीटा इक्वल्स टू π/3। सो द करेक्ट ऑप्शन इज बी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप इज इक्वल टू। ऑप्शन है 0, 2a वेक्टर, 3a वेक्टर एंड नन ऑफ दिस। ठीक है, ये देखिए ये जो प्रॉब्लम है ये वेक्टर प्रोडक्ट ऑफ 3 वेक्टर्स का प्रॉब्लम है। तो वहाँ पे हमारा फॉर्मूला क्या है, ए वेक्टर क्रॉस बी वेक्टर क्रॉस सी वेक्टर का फॉर्मूला होता है, पहले हम ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर इंटू बी वेक्टर माइनस ए वेक्टर इंटू ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इंटू सी वेक्टर, ये होता है हम लोग का फॉर्मूला। तो अभी हम यहाँ पे ये यूज़ करेंगे, आई कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस आई कैप प्लस जे कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस जे कैप प्लस के कैप क्रॉस ए वेक्टर क्रॉस के कैप। ठीक है, तो हम इसे लिख सकते हैं, देखिए आई कैप डॉट आई कैप इंटू ए वेक्टर माइनस आई कैप डॉट ए वेक्टर इंटू आई कैप। ठीक है, प्लस जे कैप डॉट जे कैप इंटू ए वेक्टर माइनस जे कैप
डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप प्लस के कैप डॉट के कैप इंटू ए वेक्टर माइनस के कैप डॉट ए वेक्टर इंटू के कैप। ठीक है, तो दिस इम्प्लाइज, देखिए डॉट प्रोडक्ट ऑफ सिमिलर यूनिट वेक्टर क्या होता है, 1 होता है, तो ये हो जाएगा ए वेक्टर माइनस आई कैप डॉट ए वेक्टर आई कैप प्लस, ये भी देखिए डॉट प्रोडक्ट है सिमिलर यूनिट वेक्टर से, तो ये भी आपका 1 हो जाएगा, 1 इंटू ए वेक्टर माइनस जे कैप डॉट ए वेक्टर इंटू जे कैप प्लस ए वेक्टर माइनस के कैप डॉट ए वेक्टर इंटू के कैप। तो हमें क्या मिल रहा है, 3a वेक्टर माइनस ये हो जाएगा, देखिए तो अभी देखिए ए वेक्टर आई कैप डॉट ए वेक्टर को हम क्या पकड़ लेंगे, x पकड़ लेंगे, क्योंकि ये है वेक्टर इन द डायरेक्शन ऑफ x एक्सिस। ठीक है, तो इसीलिए हमने इसे x पकड़ लिया। सिमिलरली y वेक्टर डॉट ए वेक्टर j वेक्टर डॉट ए वेक्टर को हम y पकड़ लेंगे और k कैप डॉट ए वेक्टर को हम z पकड़ लेंगे। तो यहाँ पे हमारा जो a वेक्टर है वो हो जाएगा x i कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। ओके, तो यहाँ पे भी आप देखिए, इसे अगर हम x पकड़ते हैं, ये हो गया हमारा y, ये हो गया हमारा z, तो हमें यहाँ पे क्या मिल रहेगा, a वेक्टर। So this is equals to a vector. So this is equal to twice a vector. Okay. Therefore the correct option is B. हमारा अगला क्वेश्चन है 5 boys and 3 girls are seated in a row. ठीक है, the probability that no boy sits between 2 girls is, options है 1 by 56, 1 by 8, 3 by 28 and none of these. तो हमारे क्वेश्चन में क्या है, 5 boys and 3 girls, तो 5 प्लस 3 कितना होगा, 8 होगा। सो दिस 5 बॉयज़ एंड 3 गर्ल्स कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 8 वेज। ओके, तो हम लिख सकते हैं टोटल आउटकम्स इज इक्वल टू कितना होगा हमारा, फैक्टोरियल 8। ये कहाँ से मिला, 5 प्लस 3 इक्वल्स टू 8। सो टोटल आउटकम्स इंटू और टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स कितना हो जाएगा, फैक्टोरियल 8। अभी हमें क्या बोला गया है, दैट नो बॉयज सीट बिटवीन 2 गर्ल्स। ओके, नो बॉयज सीट बिटवीन 2 गर्ल्स मतलब ऐसे बॉयज़ है, यहाँ पे गर्ल्स है। अगर ऐसा अरेंजमेंट होता है तो ऑलवेज देयर इज़ अ गर्ल बिटवीन अ बॉय। तो हमें क्या चाहिए कि कोई भी गर्ल्स के बीच में कोई बॉयज़ ना बैठे। तो हम क्या करेंगे, जो 3 गर्ल्स है उसको एक पैकेट में ले लेंगे और ये एक पैकेट में लेके हम इसे एज अ 1 कंसिडर करेंगे। ठीक है, तब हमारा टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट्स बॉयज़ एंड गर्ल्स कितने हो जाएंगे। देखिए ये जो गर्ल्स है इन्हें हमने एक पैकेट में रखना, एज अ 1 कंसिडर करना है, और 5 बॉयज़ है। तो अभी टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हम लोग का कितना हो जाएगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स हो जाएगा 6। तो दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 6 वेज। ओके, दे कैन बी अरेंज्ड इन फैक्टोरियल 6 वेज। Similarly, 3 girls among themselves can be arranged in factorial 3 ways. Therefore हमारा probability होगा factorial 6 into factorial 3 divided by factorial 8. Okay, so this is equals to factorial 6 into 3 into 2 divided by, इसे लिख सकते हैं 8 into 7 into factorial 6। तो ये फैक्टोरियल कैंसल्ड और ये हो जाएगा 2 4 जा 8, तो 3 by 28। ओके, सो द करेक्ट ऑप्शन इज सी। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ़ द लेटर्स ऑफ द वर्ड अटेम्प्ट आर written at random, the chances that all T's are consecutive is 1 by 42, 6 by 7, 1 by 7 and none of this। ठीक है, तो T's are consecutive मतलब T's are occurring together, इसका मतलब ये है। तो हमें पूछा गया है व्हाट इज़ द
probability that the t's always occur together, तो हमें वो निकालना है। तो पहले आप देखो आपका टोटल नंबर ऑफ लेटर्स कितना है, तो A T T E M P T ना, ये हो गया। तो हमारा टोटल नंबर्स ऑफ लेटर कितना है 1 2 3 4 5 6 7, तो टोटल नंबर ऑफ लेटर्स है 7, सो दे कैन बी अरेंज्ड इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 7 वेज। ओके, तो टोटल आउटकम्स हम लोग का कितना होगा, फैक्टोरियल 7। ओके, अभी यहाँ पे हमें बोला है टीज ऑकर कंजिक्यूटिवली, कंजिक्यूटिव मतलब एक साथ, तो अगर एक साथ हो रहा है तो हम इस 3 टीज को एक साथ पकड़ लेंगे, प्लस और क्या क्या अल्फ़ाबेट्स है, देखिए ए है, ई है, एम, पी। ओके, तो इसको अगर आप 1 पकड़ लेते हो तो यहाँ पे आपका कितना हो रहा है 1 2 3 4, तो ये 4 + 1 5, मतलब 5 लेटर्स हो गए। तो टोटल आउटकम्स यहाँ पे क्या होगा, टोटल नंबर ऑफ अरेंजमेंट्स, ये हो जाएगा फैक्टोरियल 5। ओके, और दिस 3 लेटर्स कैन बी अरेंज्ड अमंग देमसेल्फ इन हाउ मेनी वेज, फैक्टोरियल 3 वेज। सो 3 T's can be arranged in factorial 3 ways, therefore total outcome क्या हो जाएगा हम लोग का, therefore probability क्या हो जाएगा, ये होगा factorial 5 into factorial 3 divided by factorial 7, so this is equals to factorial 5 into 3 into 2 divided by 7 into 6 into factorial 5, तो ये कैंसल्ड हो गया, ये 6 कैंसल्ड हो गया, इक्वल्स टू 1/7। सो दिस इज़ द प्रोबेबिलिटी व्हेन द टीज आर टुगेदर। तो अभी हमें जो प्रोबेबिलिटी मिला उसमें क्या है कि टीज आर टुगेदर, ठीक है। लेकिन अगर पूछा जाए कि व्हेन टीज आर नॉट टुगेदर, तो टीज नॉट टुगेदर का होगा आपका 1 - 1/7 इक्वल्स टू 6/7। तो ये जो प्रोबेबिलिटी है ये है व्हेन टीज आर नॉट टुगेदर, और 1/7 है वो है व्हेन टीज आर टुगेदर, ठीक है। तो अभी हमने किया 2013 के JLEE के वेक्टर्स और प्रोबेबिलिटीज़ के प्रॉब्लम्स। वेक्टर्स के 2 प्रॉब्लम्स आए थे और प्रोबेबिलिटी के भी 2 ही प्रॉब्लम आए थे। तो नेक्स्ट वीडियो में मैं 2014 का वेक्टर्स एंड प्रोबेबिलिटी टच करूँगी, ठीक है। तब तक के लिए आप जितना हो सके प्रैक्टिस करिए, आपके एग्ज़ाम्स बहुत ही सामने आ गए हैं, और आप जो आपको पोर्शन अच्छी तरह समझ में आ रहा है वो अच्छे से प्रैक्टिस करो, ठीक है। ज़रूरी नहीं है कि मुझे पूरा सिलेबस ही कंप्लीट करना है, जो पोर्शन आपको अच्छे से आता है आप वो पोर्शन के लिए प्रिपेयर करो और अच्छे से पढ़ो, सारे क्वेश्चंस देखो, क्योंकि ये सब सॉल्व क्वेश्चंस है, इसमें एक्सप्लेनेशन से आपको हेल्प मिलेंगे, और अच्छे से पढ़ो, ठीक है। तो अगर आपको मेरा एक्सप्लेनेशन समझ में आया हो और अगर आपको मेरा वीडियोस आपके लिए हेल्पफुल लगे तो प्लीज़ मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा, और सब्सक्राइब के सामने जो बेल आइकन बटन है उसे ज़रूर प्रेस करिएगा ताकि मेरे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशंस आपको मिलते रहें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।